अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तमाशा 35 एपिसोड। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। एपिसोड की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि जो कल लड़ाई हुई उसी का जो था चीज़ें आज भी चल थी। माहम को जो सज़ाएं मिली थी कल तो खैर काफ़ी कुछ हो चुका था, तो फिर वो सज़ा वाला कोई चीज़ हो नहीं पाई थी। सुबह सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं मुस्लिम और माहम का हमें देखने को मिल रहा होता है आपस का पड़ा वगैरह के। उसको कहते हैं कि तुमने आज ही भी करना है जिस सज़ा है। तो माहम कहती है भाई मैं बर्तन नहीं दूँगी, मेरे मेडिकल इशू है, मैं बर्तन नहीं दूँगी। अब पता नहीं अब इस पर क्या साइड ले लीजिए। हो सकता है उसका मेडिकल इशू हो भी, बट हर कोई ये करता रहता है मेरा मेडिकल इशू, मैं ये कर नहीं सकता। और दूसरी बात है माहम की पेनल्टी थी, उसकी सज़ा थी, तो उसको तो करना ही था, लेकिन वो कर नहीं थी। फिर वहाँ पे मुस्लिम जो था, एक मुस्लिम का भी है ना, मुस्लिम भी आराम से बात नहीं करता कि वो एक ऊपर से आता नहीं तुम करोगे करो। और फिर माहम तो ऐसे माहम तो किसी की सुन ही ना ले, जिस पे सैफ उसको आराम से कहते हैं यार देखो या तो तुम काम कर रहे हो जेल चले जाओ, तो फिर वो काम वाली एक चीज़ हो जाए। क्योंकि कहती बारिश है भाई, वो कह रही थी। बीच में दानिया आ गई। माहम का था कि भाई तुम क्यों आ रही हो, वैसे ठीक है दानिया का आना बनता भी नहीं था, खैर उन दोनों की बात हो रही। बट दानिया आ गई। दानिया कहती है मैं मुशीर हूँ। माहम कहती है इस घर में तो मुझे समझ नहीं आ रही मुशीर कौन है, हर कोई अपना अपना मजा है। जिस पे मुस्लिम खुद भी कहता है मुझे खुद नहीं समझ आ रही, तो यानी मुस्लिम की तरफ से दानिया मुशीर नहीं है, दानिया खुद ब खुद इस सारी चीज़ में। खैर माहम को सारा क्या है कि बट माहम ने कहा मैं नहीं करूँगी। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने थोड़ी एक्टिविटी बनाई हुई है कि तमाशा टैलेंट शो कर। मुझे लगा बस वो एडिटिंग में ऐसे डाल दी कि माहम और अहमर के अलावा हमें किसी का कुछ खास देखने को उस तरह मिला नहीं है परफॉर्मेंस। लेकिन उससे पहले थिंक मुझे समझ नहीं आई फिर माहम ने कोई काम की है या माहम जेल की, वो कुछ दिखाया नहीं गया, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि क्या हुआ क्या नहीं। बट वो अच्छा था, सब मिल के बैठे हुए थे एक्टिविटीज़ करते, बट वो उस तरह एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं गई। जो दिखाई भी गई थी ऑनेस्टली मुझे कोई इतने मज़े की लगी नहीं जो अहमर और माहम वाला था। तो खैर दिखाएगी। और फिर अब हफ्ता ख़त्म हो रहा है, वजारत के चांसेस हैं, तो अब ये आ रहा है कि नेक्स्ट वज़ीर कौन होगा। तो बहुत सारे लोग जब ये लोग बैठे हुए थे तो आपस में बात हो रही थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है इस बार यासीन बन सकते हैं। तो एक यासीन का है कि यासीन का पता नहीं किसने कहा कि शायद यासीन हाथ उठा लेता, फिर मैंने कहा नहीं यासीन वापस रख भी रहता, तो यासीन का हाँ हाँ ठीक है उसका है तो बन जाओ। और मैं भी देखना चाहती हूँ यासीन अगर बनेगा तो यासीन की किस तरह की पर्सनैलिटी निकल के आएगी, यासीन किस तरह की वजारत करेगा। क्योंकि जब माहम और मुस्लिम वाला चल भी रहा था ना सारा, तो यासीन का था कि मुस्लिम एक बदतमीज़ी से करके समझाता, वो आराम से बातें करते। तो मैं देखना चाहूँगी यासीन जब आएंगे तो वो इस सारी गेम को किस तरह से लेके चलेंगे। फिर हम एक जगह देखते हैं यासीन कवल सारा लोग बैठे होते हैं, तो जिस पे सारा कहती है कि वी आर टॉप 5 की बात चलती थी, जिस पे कवल यासीन और सैफ को कहती कि मैं तुम दोनों को देखती हूँ, सैफ को तो कहती हूँ इसको तो पक्का मैं देखती हूँ। जिस पे सारा कहती है मैं सैफ को तो देखती हूँ। फिर उसने यासीन से कहा कि ये बड़ा ही ऐसा बंदा है जो हर तरफ लड़कियों में गुस्सा होता है, हर एक की हाँ में हाँ मिला रहा होता है। इससे मैंने आगे जिस दिन ये जीता इसे अप्रिशिएट भी कैसे कोई थैंक यू वगैरह भी नहीं बोला था। जिस पे सैफ का बड़ा फनी सा था, इससे तो मैंने अपने बर्तन दे दिए, उस पर भी इससे थैंक्स नहीं बोला। खैर वहाँ पे चला था, तो या सारा कहती कि मुझे अपना नाम किसी के साथ नहीं जुड़वाना, जो मैडी के साथ भी जोड़े हैं लोग या यासीन के साथ भी जोड़े हैं। तो यासीन का ज़ैनब और माहम ने इतने बुरे अल्फाज में, तो यासीन को अपने लिए वहाँ थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था कि मेरा इस गलत चीज़ में नाम जोड़ो। तो बट उसने कहा कि मैंने अपना नाम किसी के साथ नहीं जुड़वाना। तो वहाँ पे अच्छा था सारा ने अपनी एक चीज़ क्लियर कर दी कि मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। तो खैर ये सब चल रहा है। और फिर एक जगह हम देखते हैं सारा उमैर और यासीन लोगों की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे सारा उमैर बार बार ये कह भी नहीं है मुझे जाना, और उनके वो चाहती भी नहीं है जाना। वो यार एक जगह मलाइका ने भी कहा कि मुझे कोई कैमरा एंगल समझ नहीं आता, मुझे तो रहना नहीं, मुझे जाना है। ये सारा मैंने भी कहा नहीं मैं जाना चाहती। भाई जो जाना चाहता है आप उन्हें निकाल दे, जो जाना चाह रहे हैं जो खेलना चाह रहे हैं उन्हें खिलाइए। क्या आप लोग एक दोगलापन में कहूँगी कर रहे हो। एक जगह आप बैठ के नहीं मैं तो जाना चाहता हूँ मुझे, और भाई गेम्स में अगर आपको कोई निकाल दे तो आपको मौत पड़ी हुई, तो मुझे निकाला क्यों। या तो आप क्लियर कट करो नहीं भाई मैं गेम खेलना है मैं खेलूँगी। जहाँ पे यासीन का भी था कि यानी आपको पैसे चाहिए थे, नहीं ऐसा तो है नहीं ना, बंदा खेलना जीतना है जाहिर डेफिनेटली सब खेलना जीतना है। सिर्फ कोई कहे कि मैं सिर्फ टाइटल के लिए करूँ तो सफ़ेद झूठा टाइटल के लिए कोई नहीं खेल रहा, जाहिर बात है पैसा आ रहा है और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, वो आपकी नामी रकम। लेकिन बार बार ये कहना नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं मैं तो उसके लिए करूँ, तो वो एक चीज़ गलत लगती है। बट मुझे तो लगता है मैं तो 99% श्योर हूँ कि सारा उमैर जा रही हैं इस बार घर से। एक वो उनकी हमें कॉन्वर्सेशन देखने को मिली। फिर हम जो है देखते हैं कि ओमी और कवल की एक हमें खटपट देखने को मिली है, जिसपे कवल ने जो है ओमी की बास्केट में बॉल डाल दी थी। उसके बाद से उनका आपस में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि आपस में उनकी बातचीत सही नहीं हो रही। तो वो हमें देखने को मिल, जिस पे सारा लोग कह रहे हैं कि पता नहीं उसने क्यों डाल दिया, उसके बाद ये है वो है। तो खैर हर एक का अपना अपना चॉइस है, अपनी ओपिनियन है। बट आई थिंक वो दोस्त है तो उसने बट डाल दिया, तो उसका बाद में
हमें देखने को मिल रहा है, उनके आपस में लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, तो एक वो चीज़ हो रही है। फिर जब हम देखते हैं कि खाने की टेबल पे होता है तो मलाइका ने शायद अपना कोई खाना बचा के रखा हुआ था, जितनी मुझे समझ आई है, और मलाइका ने शायद 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बचा के तो वो अपने लिए गर्म कर दी। फिर जहाँ पे मुस्लिम आके कहते हैं नहीं आप ये गर्म करिए, ये सबका सबको दे, कहते सबका कैसे है, ये अगर मैंने किसी का दिल आता तो अपनी सारी चीज़ खा लेता, और अगर मैंने अपनी आधी बचा के रखी तो मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अब वो आई डोंट नो मुस्लिम को समझ नहीं आया ये क्या हुआ, तो वहाँ पर फिर जहाँ पे मुस्लिम और मलाइका बाद में खड़े होकर बात कर, फिर तो वो क्लियर भी कर दे, तो वो एक चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने क्लियर करी। लेकिन अगर तो वो मलाइका का अपना है तो डेफिनेटली अगर वो ना शेयर करे, भाई जिसने अपना सारा खा लिया और अपना अगर किसी ने बचा कर तो क्यों शेयर करेगा, और करना बनता भी नहीं है। फिर आप देखते हैं ज़ैनब और मुस्लिम का खाने पे एक दफ़ा पड़ा हुआ कि ज़ैनब ने शायद खाना ज़्यादा डाल लिया था, मुस्लिम कहते तुमने ज़्यादा डाल लिया, ये तुम लोगों का एहसास है दूसरों का घर वो पहले खाने पे लड़ाई हो रही है, आगे से ज़ैनब कहती ग्रेवी बस इतनी सी है, कहते तुम ग्रेवी घर से आई है तुम्हारे ही है, वो फिर घर पर मच हुई। और इसलिए पता अभी मुझे नहीं समझ आ रही किसको गलत को, ज़ैनब को भी थोड़ा एहतियात करनी चाहिए कि खाना इक्वल डालो, सबका है थोड़ा मुस्लिम भी, बट पता है अभी सिचुएशन ऐसी हुई है ना कि खाना है नहीं बेचारों के पास, तो वो थोड़े आ जाती हैं चीज़ें, बट थोड़ा एहतियात से थोड़ा देखभाल के डालें ताकि खाना जो है सबके लिए बचे। एक पर वो जो मैडी शॉल वाली लुक करके आया होता ना, उस पर बड़ा सामने मजाक उड़ा। कवल का सबसे फनी था कि ऐसा लगता है जैसे किसी के गांव में बच्चे चुराने वाला आया होता तो वैसे बने वो, तो इंस्पायर्ड थे मैडी माहम वो सॉरी दानिया और मुस्लिम की लुक से, तो खैर वो बन के आए हुए थे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आज। वैसे उस तरह कुछ इतनी ख़ास कोई हमें लड़ाई या कुछ इस तरह का हमें नहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। फिर बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत आते आते अपना शानदा भी ले आए, और फिर वही सारी बातें उन्होंने आज खा रही था कुछ खाने, क्योंकि घर में इस तरह की कोई इतनी ख़ास चीज़ हो नहीं रही थी। अच्छा था, फ़न माहौल था, सारे अपना अपना ही लगे हुए थे। फिर वो आए तो अपना वो बादशाह सलामत को मुझे अच्छा लगा, वो जो पकौड़ा वाला लगा, अच्छा इसके अंदर प्याज भी आई है वो बेचारे। तो मुस्लिम कहते हैं बादशाह सलामत इतने हैं हमें दे जाएंगे, कहते मेरी तरफ से बस दुआएं तुम लोगों को मिलेंगी। जाते जाते वो फिर उसको अपने शेड्स पे आ गए सैफ को, वो एक था। और फिर आप देखने को मिला कि जो अपोजिट ग्रुप है, यानी कि मैडी जो होता है मुस्लिम से करता है, मुझे लगता है कि शायद सैफ अच्छा कह रहा है, उससे कुछ इस तरह की लाइन बोली कि सैफ सेव है कि देखो ना फहद भाई आए, उससे वो भी मतलब प्यार करके गई है, वो बादशाह सलामत भी उसको पसंद करते हैं, फहद भाई ने भी उसको पसंद किया। तो अब थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि घर में इस तरह बताना चाहिए कि कौन अच्छा बाहर दिख रहा है, थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ों, बट आई थिंक रियलिटी शो है तो बाकी जिस तरह बिग बॉस वगैरह मतलब होना ठीक है, रियलिटी आप सबको बताए किसकी क्या पर्सनैलिटी निकल गई। अब यहाँ पे सैफ को थोड़ा सा डांस कर लेना चाहिए कि लोगों को थोड़ा पता चलना सार के, अब अगर लोग उसकी कुछ चीज़ खिलाफ करना है, गिराना है, तो सैफ को अपना वहाँ बड़ा देखभाल की करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ उनसे ऐसी ना हो जाए जो बाहर गलत दिखे। बट अभी तक मुझे घर का माहौल भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं। जो गेम आई और इसलिए मुझे गेम बड़ी मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग गेम थी, मुझे मज़ा आ रहा था उसको देखते हुए कि टाइमर काउंट करना था इन सब ने और बाहर के लोगों ने इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना था, वो बहुत अच्छा था, मैंने बड़ी इंजॉय की गेम। 40 मिनट्स या 45 मिनट्स तरह का कुछ रहता है। सब आए, पहले तो सबने बाजे बाजे उठा, मैं रात को देख रहा हूँ मेरे हेडफोन्स लगे पर मेरे कान लगता है फटने को आ रहे हैं, इतने इन लोगों ने बाजे बजाए उस पर। फिर करते करते फिर इन लोगों ने एक दूसरे को वो बातें बोली जो उनके दिलों में थी कि जाहिर बात है कितने ही बातें बजा लेते। सैफ जो था बिल्कुल सिर्फ 1 मिनट ऊपर गया, जहाँ भी लोगों ने उसके पास आके गाना शुरू किया, उससे भी मिलके गाना शुरू करते करते वो 1 मिनट से 56 मिनट पे चले गए। तो जिसपे करते कराते अहमद सेफ हो गए। माहम और सैफ को बादशाह सलामत ने बोला भी कि आप लोगों ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, सैफ तो बिल्कुल 1 मिनट ऊपर था, वो उस वक्त निकल आता तो सैफ जीत जाता, बट कोई नहीं, वोट से जीत जाएगा। आई थिंक सैफ को मैं जितना मुझे याद पड़ता है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि वो इस तरह नॉमिनेशंस में आए, वरना वो गेम्स में ही जीत जाता है, वो कभी वोटिंग वाले सिस्टम में आए नहीं है, तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ही होगा। और फिर वो आई डोंट नो क्या था, जब सारे चले गए बादशाह साहब कहते मैडी आप रुक जाए, आप रुक के वो बाजा बजाएंगे, वो बजा रहे थे, फिर कहते चले जाएँ। बहुत अच्छी गेम थी, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी, मज़े की गेम थी। और फिर दानिया का एक पॉइंट अच्छा था कि इस गेम के ज़रिए हमें ये पता चल गया लोगों के दिल में क्या क्या बातें और ये क्या क्या ग्रजेस जो है रख के बैठे हुए। फिर हम किचन में देखते हैं खाना पक रहा होता है, खाने में जो होता है कवल और दानिया की फिर बहस स्टार्ट हो जाती है। वो तो मुझे समझ नहीं है कि इस बात पे बहस स्टार्ट हो गई है। फिर जिस पे दानिया जो होती है सॉरी कवल जो होती है खाना खाने के लिए नहीं आ रही होती, सब कहते हैं, फिर सैफ उसे आके मतलब मना के लेके जाते तो वो खाना खाने जाते हैं। एक तो टाइमर का मसला कि टाइमर लेट हो गया तो आपका खाना ही चल जाएगा, तो मुस्लिम से कहते हैं सैफ छोड़ो अगर ये नहीं आ रही तो आप आके खा लो, तो बट वो सैफ उसको मना के लेके खाना खा लिया। अब बेचारों के पास आज के लिए खाना बनाने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, बट कोई नहीं, दिन तक गुजारा करें, वैसे भी टास्क आ जाएगा, फिर आप राशन तो कमा ही लेना आप लोगों ने। खैर देखते हैं कौन एलिमिनेट होता है, होप के सारा मैरी एलिमिनेट हो जाए। बस मुझे तो लगता ही हो रहा है, आप लोग बताएं
कुछ लोगों को तो पता चल भी गया उन्हें, लोग बड़े स्मार्ट हमें निकाल लेते हैं कौन हुआ है एलिमिनेट, बट आई होप कि सारा मैं ही हुई होंगी। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।